वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना असम्बली में 3,04,965 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपये मख़्तस किए गए हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला व वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली में बजट पेश किया। उन्होंने ऐलान किया कि साल 2025-26 के लिए 3,04,965 करोड़ रुपये का बजट असम्बली में पेश किया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें रेवेन्यू अखराजात के लिए 2,26,982 करोड़ और कैपिटल अखराजात के लिए 36,500 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना की अवाम ने भरोसा करके कांग्रेस को इक़्तिदार सौंपा है और हुकूमत अवाम के तय जवाबदार रहते हुए हुक्मरानी कर रही है। आपको बता दें कि बजट में ज़राई महकमे के लिए 24,439 करोड़ रुपये, महकमे अफज़ाइश मवेशियों के लिए 1,674 करोड़ रुपये और अवामी तक़सीम निज़ाम यानी PDS के लिए 5,734 करोड़ रुपये मख़्तस किए गए हैं। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ये पहला मुकम्मल बजट है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह देते हुए हुकूमत साल 2025-26 के लिए सालाना बजट पेश कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना को 10 साल में 1,000 बिलियन डॉलर की मैशियत में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। रियासत की मैशियत इस वक्त 200 बिलियन डॉलर है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पहले ही महालक्ष्मी, रईतु भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रमा इंड्लू और चिविनिता के तहत पेंशन की तकसीम जैसे कई स्कीमों को मौसर तरीके से नाफिज कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासत की मजमूई घरेलू पैदावार 16,12,569 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले में 10.1% तरक्की की शरह जाहिर करती है। रियासत की फीकस आमदनी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फीकस आमदनी 9.6% की शरह से बढ़कर 3,69,751 रुपये हो चुकी है और कौमी सतह पर फीकस आमदनी 8.8% की शरह से बढ़ रही है। లౌకిక విలువలను స్ఫూర్తిగా నమ్మిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కుల మత భేదం లేకుండా అన్ని సామాజిక వర్గాల అభ్యున్నతికి వనరులు పంపకం జరగాలని, తద్వారా సమాజంలో అసమానతలు లేని వ్యవస్థ స్థాపన లక్ష్యంగా ఈ బడ్జెట్ని రూపొందించాం. 2025-26 బడ్జెట్ అంచనాలు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మొత్తం వ్యయం 3,04,965 కోట్లు. రెవెన్యూ వ్యయం 2,26,982 కోట్లు. మూలధన వ్యయం 36,504 కోట్లుగా ప్రతిపాదిస్తున్నాను. 2025-26 సంవత్సరపు బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను పరిశీలన, చర్చ మరియు ఆమోదం కోసం ఈ సభకు సమర్పిస్తున్నాను. తెలంగాణను ప్రగతి బాటలో నడిపేందుకు మీ అందరి మద్దతును హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. The annual financial statement budget for the financial year 2025-26 is presented. The House is urgent to meet again at 10 a.m. on Friday, the 21st March 2025. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मैकडॉनल्ड के CEO क्रिस केम्जिंस्की के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए। मैकडॉनल्ड्स का ग्लोबल ऑफिस शहर हैदराबाद में कायम होने जा रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मैकडॉनल्ड्स के CEO क्रिस केम्जिंस्की के दरमियान एक माहिदे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर काई एंडरसन ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज के प्रेसिडेंट और जॉन बैनर चीफ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफिसर, देशांत केला सरबरा GBS इंडिया भी मौजूद थे। दोनों फरीकैन के दरमियान एक हतमी माहिदा तय पाया। वज़ीर आला ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड्स का ग्लोबल ऑफिस हैदराबाद में कायम होने जा रहा है। मैकडॉनल्ड के CEO ने वजाहत की है कि हैदराबाद को बेंगलोर जैसे दीगर मुसाबिकती शहरों के मुकाबले में आला मियार की सलाहियतों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आला मियार के तर्ज ज़िंदगी की वजह से मुंतखब किया गया है।
ग्लोबल ऑफिस का मंसूबा 2000 मुलाजिमीन के इब्तदाई हेड अकाउंट के साथ तरतीब दिया जा रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के अपर पल्ली में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक खातून मौके पर ही हलाक हो गई। जराये ने बताया कि रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के अपर पल्ली पिलर नंबर 166 के करीब एक मोहलिक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार रेडीमिक्स ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। मोटरसाइकिल को टक्कर देने के नतीजे में खातून मौके पर ही हलाक हो गई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त बहादुरपुरा इलाके की रहने वाली सोहा फातिमा के तौर पर की गई है। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में मुस्तकिल तहक़ीक़ात है। रियासत उत्तर प्रदेश के मीरठ में एक खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर मुबैना तौर पर अपने शौहर का कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े कर दिए। जराये ने बताया कि सौरभ राजपूत नामी मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो लंदन में तैनात था, लंदन से मीरठ आया था। उसने साल 2016 में मुस्कान रस्तोगी से शादी की थी। जोड़े को एक 5 साला बेटी भी थी। पुलिस के मुताबिक सौरभ को आखिरी बार 4 मार्च को देखा गया। मुबैना तौर पर उसी दिन उसका कत्ल किया गया था। बताया जाता है कि पूछगछ के दौरान मुस्कान और उसके साथी ने, जिसकी शिनाख्त साहिल शुक्ला उर्फ मोहित के तौर पर की गई है, ने 4 मार्च को सौरभ को चाकू से वार करके कत्ल करने का एतराफ़ किया। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि उन्होंने सौरभ के जिस्म के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। चौंका देने वाली बात यह है कि कत्ल करने के बाद मुस्कान ने मुबैना तौर पर साहिल के साथ एक पहाड़ी मुकाम पर छुट्टियां भी गुजारी। कत्ल का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब मुस्कान की वालदा ने पुलिस से राब्ता करते हुए इंकशाफ किया कि उसकी बेटी ने इतराफ़ जुर्म किया है। पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार किया और उन्हें उस जगह ले गई जहां नाश छुपाई गई थी। 2 घंटों की कोशिश के बावजूद पुलिस सीमेंट के ड्रम से नाश निकालने में नाकाम रही और आखिरकार उस ड्रम को मुर्दाखाना भेजा गया, जहां पर ड्रम को काटकर नाश को बाहर निकाला गया। मीरठ के एसपी आयुष विक्रम ने भी इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्हें इंदिरा नगर में एक मुश्तबा कत्ल की इत्तला मिली थी। तहक़ीक़ात के दौरान ये पता चला कि सौरभ राजपूत, जो मर्चेंट नेवी में काम करता है, 4 मार्च से लापता है। शक की बुनियाद पर उसकी बीवी मुस्कान और उसके आशिक साहिल को पूछगछ के लिए बुलाया गया। दोनों ने कत्ल का एतराफ़ किया। एसपी ने बताया कि दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहले खाना की शिकायत पर मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की तफ्तीश जारी है। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने असेंबली में बजट पेश किए जाने के बाद कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने 6 गारंटीज को पूरा करने में नाकाम रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर व एमएलए केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत के बजट पेश करने के बाद शदीद हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी 6 गारंटियों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि कांग्रेस हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश करने के साथ ही अपनी मुद्दत का 40% पूरा कर लिया, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी ठोस कामयाबियां दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से किसानों और ज़राअत को तरजीह नहीं दी गई है, लेकिन इब्तदाई तौर पर इसका दावा किया गया है। केटीआर ने कहा कि 100 दिनों के अंदर अपने
वादों को नाफिज करने में कांग्रेस नाकाम हो गई है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने दिल्ली में फंड्स भेजने के वाहिद काम को तरजीह दी है। बीआरएस रहनुमा ने बुनकरों की तरक्की के लिए मुख्तस किए गए बजट में कमी की भी निशानदेही की और कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौरान 1200 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में ये रकम घटकर 370 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है कि वो 20% कमीशन हासिल करने के लिए काम कर रही है। अलवाल में MRPS और मादिगा एसोसिएशन के कायदीन ने पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बिल की मंजूरी पर जश्न मनाया। अलवाल में दलित भाइयों ने असम्बली में SC के तहफ़्फ़ुज़ात को कानूनी शक्ल देने के मौके पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया और कानून साज असम्बली में हिमायत करने पर मुख्तलिफ जमातों के MLAs और अवामी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। MRPS और दीगर मादिगा एसोसिएशन के कायदीन ने 30 साल की जद्दोजहद के नतीजे में हासिल की गई फतह का जश्न मनाया। अलवाल के मिसेवा चौराहे पर मंदा कृष्णा मादिगा की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और शोहदा को भी याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया गया। इस मौके पर MRPS के रियासती लीडर रामचंदर और राइट्स स्ट्रगल कमेटी के बानी CL यादगिरी व दीगर मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति के अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल ने खुश्क फसलों के साथ एहतजाज किया। किसानों को आबपाशी का पानी फराहम न करने पर कांग्रेस हुकूमत के रवैये पर तनकीद की। तेलंगाना में किसानों को दरपेश खुश्क साली के मसले पर भारत राष्ट्रीय समिति के MLAs और MLCs ने शदीद एहतजाज किया और इस बहरान के लिए कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। चारशंबे को BRS रहनुमाओं ने अपने हाथों में खुश्क फसलें लेकर नारे लगाए और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत किसानों के लिए एक बद्दुआ है। भारत राष्ट्रीय समिति के MLAs और MLCs का ये एहतजाज हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसियों के खिलाफ बढ़ती हुई नाराजगी को जाहिर करता है। खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 286 दिन खला में गुजारने के बाद बाहिफाजत ज़मीन पर वापस आ गए। खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर अपने 8 रोज़ा मिशन के 9 माह तवील आजमाइश में तब्दील होने के बाद चारशंबे को वतन वापस लौटे। उन्होंने पिछले साल 5 जून को बोइंग स्टार लाइनर पर खला में उड़ान भरी थी। खलाई कैप्सूल ने अपना पैराशूट फ्लोरिडा के साहिल से दूर समंदर में खोला। दोनों खलाबाजों ने नासा के निक हेग और खलाबाज अलेक्जेंडर गोर्बोनोव के साथ 17 घंटे का सफ़र किया। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर दोनों साबिक बहरिया के पायलट हैं। गुज़िश्ता साल 5 जून को मदारी लैब के लिए दोनों ने उड़ान भरी थी, जो 8 रोज़ा मिशन और बोइंग स्टार लाइनर की पहली क्रू फ्लाइट होनी थी। स्टार लाइनर कैप्सूल में प्रोपल्शन के मसाइल पैदा होने के बाद वो फंसे हुए थे और उड़ान भरने के लिए नाअहल समझे जा रहे थे। ये सितंबर में बगैर अमले के ही वापस आ गया था। उनके वापसी के सफ़र पर गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई थी, लेकिन नासा ने उन्हें स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन के लिए दोबारा तफवीज़ किया और एक ड्रैगन खलाई जहाज सितंबर में 2 रुकनी अमले के साथ भेजा गया। ताख़ीर के एक सिलसिले के बाद इतवार को एक ड्रैगन खलाई जहाज खलाई स्टेशन पर एक इमदादी टीम को लेकर उतरा था। सुनीता विलियम्स और उनके साथी खला में 286 दिन रहने के बाद ज़मीन पर बाहिफाजत लौट गए हैं। सुनीता विलियम्स ने खला में तवील वक्त गुजार कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और एक तारीखी मिशन का हिस्सा बन गई हैं। हिंदुस्तानी नजात खलाबाज सुनीता विलियम्स की ज़मीन पर वापसी पर राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट सुधा मूर्ति ने कहा कि वो बेहद खुशी महसूस कर रही हैं। एक बेटी घर वापस आई है। भारतीय नजात खलाबाज सुनीता विलियम्स के खला में 286 दिन गुजारने के बाद ज़मीन पर वापसी की खबर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट सुधा मूर्ति ने कहा कि वो बेहद खुश हैं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो सुनीता विलियम्स की वापसी पर बहुत खुश हैं। उनके साथ मेरी दुआएं हैं और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने खुश्क साली से मुतासरा किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया है। बीआरएस के सीनियर लीडर केटीआर ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो खुश्क साली से मुतासरा किसानों को फी एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा अदा करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वजीर ने कांग्रेस हुकूमत को नाअहल करार दिया और कहा कि रियासत में गोदावरी और कृष्णा नदियों में पानी मौजूद होने के बावजूद किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है और ये हुकूमत की नाकामी का सबूत है। केटीआर ने कहा कि फसलें पानी की कमी की वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस हुकूमत की नाकामी की वजह से सूख रही हैं। अगर हुकूमत आबी वसाइल का सही इस्तेमाल करती तो किसानों को ये दिन ना देखने पड़ते। उन्होंने मजीद कहा कि भारत राष्ट्र समिति और साबिक वजीर आला केसीआर हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बीआरएस हुकूमत में किसानों के लिए किए गए तारीखी इक़दाम का जिक्र करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाअहली किसानों को मुश्किलात में डाल रही है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में किसान मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत से फौरन मदद की अपील भी कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति ने किसानों के मसाइल को उजागर करने और हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला किया है ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। तेलंगाना हज कमेटी के मुलाजमीन बर वक्त तनख्वाहों की अदम अदायगी से परेशान। रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने के मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हज कमेटी के मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें न देने का इंकशाफ हुआ। रमजान मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी है, ऐसे में रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने से परेशान है, लेकिन अफसोस कि कोई भी इस मसले पर तवज्जो नहीं दे रहा है। ज़राए से पता चला है कि मुलाजमीन को निजी कर्ज दहिंदगान से कर्ज लेने पर मजबूर किया जा रहा है। बताया जाता है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को शदीद माली बहरान का सामना है, जिसकी वजह से हज कैंप 2025 की कामयाब इनेकाद को लेकर भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। पिछले 3 माह से हज कमेटी के लिए काम करने वाले 40 के करीब मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, जिससे कमेटी और उसके अमले दोनों के लिए माली बहरान की सूरत हाल पैदा हो गई है। दफ्तर के रोज़मर्रा के कामकाज बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। स्टेशनरी जैसे बुनियादी सामान की भी किल्लत है। अमले के अरकान अपने कामकाज को जारी रखने के लिए अपने वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और रोज़मर्रा की दफ्तरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पर मजबूर हैं। ये भी याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने जुलाई में ही हज कमेटी को 4 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम जारी करने के लिए बजट जारी किया था, लेकिन अभी तक फंड्स की तकसीम नहीं की गई है। इस ताख़ीर ने कमेटी को गैर यकीनी सूरत हाल में डाल दिया है, क्योंकि हज 2025 की तैयारियां करनी है और फंड्स तक रसाई के बगैर कमेटी को हज़ारों ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर व दिक्कत तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने खलाबाज सुनीता विलियम्स और उनके साथी की बाहिफाजत वापसी पर खुशी का इजहार किया। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। दुनिया भर में हिंदुस्तानी नजात खलाबाज सुनीता विलियम्स उनके साथी की ज़मीन पर बाहिफाजत वापसी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तनाजुर में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी सुनीता विलियम्स और उनके साथी की बाहिफाजत वापसी पर खुशी का इजहार किया। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने पैगाम में कहा कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि सुनीता विलियम्स आज बाहिफाजत ज़मीन पर वापस आ गई हैं। भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी की कविता ने रियासती हुकूमत के पेश करदा बजट पर कहा कि बजट ने तमाम झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है। असेंबली में कांग्रेस हुकूमत के पेश करदा साल 2025-26 के सालाना बजट पर एमएलसी कविता ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। असेंबली मीडिया पॉइंट पर उन्होंने कहा कि बजट ऐसा था जिससे पेश गोइयां ज़्यादा और पैसे कम हो। बजट में सच्चाई का एक लफ्ज़ भी नहीं है। कि कविता ने निशानदेही की कि बजट में इस साल हुकूमत की जानिब से अदा किए गए कर्जों के बारे में भी बताया गया और सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज अदा करने का इंकशाफ किया गया, लेकिन वजीर आला ने झूठ बोला कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अदा कर रहे हैं। बीआरएस एमएलसी ने कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत की जानिब से हासिल किए गए कर्ज को लेकर भी झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था और आवाम को ये कहकर गुमराह किया गया था कि केसीआर ने 7 लाख करोड़ रुपए का
قرض لیا ہے، لیکن بجٹ بک میں تلنگانہ کا کل قرض 4,37,000 کروڑ روپے دکھایا گیا ہے، جس میں سے 15,08,000 کروڑ روپے کانگریس حکومت کا حاصل کیا گیا قرض بھی شامل ہے۔ MLC کویتا نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کا نوٹ لیں کہ کس طرح کانگریس قائدین نے BRS کے سرکاری قرض جات کو لے کر جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے حیدرآباد میں اقلیتی خواتین کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ اقلیتی خواتین کو خود کفیل بنانے کے ایک حصے کے طور پر تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے حیدرآباد کے AC گارڈ علاقے میں ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا افتتاح کیا۔ یہ سینٹر بیوٹیشن، ٹیلرنگ اور مہندی ڈیزائننگ جیسے کورسز کی مفت تربیت فراہم کرے گا اور اقلیتی خواتین کو خود کفیل بننے میں مدد دے گا۔ افتتاحی تقریب کے دوران چیئرمین کے ہاتھوں تربیت مکمل کرنے والے طلباء میں اسنادات بھی تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ تلنگانہ حکومت چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں اقلیتی خواتین کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ چیئرمین نے وعدہ کیا کہ حکومت انہیں معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ضروری مدد فراہم کرے گی۔ اس موقع پر جنرل مینیجر TGMFC کے علاوہ اقلیتی بہبود کے آفیسرز و دیگر موجود تھے۔ کاغذ نگر میں مدرسہ المدینہ فیضان مخزن العلوم کے منتظمین نے آمد المسلمین سے اداروں کو مالی تعاون کے ذریعے مستحکم کرنے کی اپیل کی ہے۔ کاغذ نگر کی SPM جامع مسجد کے احاطے میں مدرسہ المدینہ فیضان مخزن العلوم منتظمین کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی انڈیا کے تحت شہر کاغذ نگر میں چلائے جانے والے 2 ادارے جامعہ مدینہ فیضان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدرسہ المدینہ فیضان مخزن علوم کی ترقی اور مالی تعاون کے لیے مشورے اور تجاویزات پیش کی گئی۔ تنی اثنا شہر کے معزز علماء کرام، ائمہ کرام، صدور مساجد اور عامة المسلمین سے پرزور اپیل کی گئی کہ وہ ان اداروں کو اپنے مالی تعاون کے ذریعے مستحکم بنائیں، اور اس دوران یہ بھی فیصلہ لیا گیا کہ عنقریب ایک مستحکم کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ اس موقع پر مولانا انتخاب عالم امام و خطیب SPM جامع مسجد، مفتی نوید الرحمان خطیب و امام مسجد معینہ، حافظ کبیر الدین صابری خطیب و امام مسجد ناصر و صدر عیدگاہ کمیٹی، شیخ حاجی صدر SPM جامع مسجد، اسرار احمد صدر مسجد اقصی و فیڈریشن کمیٹی، امام الدین صابری صدر معینہ مسجد، مشتاق احمد صابری کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وقف بورڈ چیئرمین شیخ عبدالعزیز نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کی۔ شہر حیدرآباد کے دورے کے موقع پر ریاست آندھرا پردیش کے وقف بورڈ چیئرمین شیخ عبدالعزیز نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی سے خیر سگالی ملاقات کی۔ یہ ملاقات تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے دفتر میں ہوئی۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے شیخ عبدالعزیز اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،